इन दिनों में दिल्ली हमारी राजधानी, उसमें पार्लियामेंट चल रही है। स्पीकर साहब का एक आदेश मैंने सुना कि प्रधानमंत्री जी के जान के ऊपर जोखिम है, तो वो ना आए तो अच्छी बात है। देखिए, देश की सबसे सिक्योर जगह अगर कोई है तो पार्लियामेंट हाउस है। अगर पार्लियामेंट हाउस में देश के प्रधानमंत्री की सलामती नहीं है तो शर्म है उस पार्लियामेंट को या उस पार्लियामेंट के ऑर्डर देने वाले स्पीकर की पोस्ट वाले को। स्पीकर की पोस्ट मजाक करने की नहीं होती है। स्पीकर की पोस्ट पार्टी के उसमें से इस्तीफा देकर फिर इंडिपेंडेंट हो, ऐसा दिखावा नहीं करना है, रियलिटी भी दिखानी है कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आप प्रधानमंत्री को बचाइए स्पीकर साहब, लेकिन स्पीकर की जो पोस्ट चेयर है ना, इतनी इंपॉर्टेंट है, उसको आप बिलो स्टैंडर्ड मत करिए। आप नाटक मजाक मत करिए, वरना आपके ऊपर और पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, एमपीज का डेलीगेशन हो, वो इंक्वायरी करेगा किस सोर्सेज से आपने कहा है कि प्रधानमंत्री के ऊपर जोखिम है। सोर्स दिखाइए, आप मजाक मत करिए देश की पार्लियामेंट का। इसमें शर्म आनी चाहिए पार्लियामेंट को, बीजेपी को, गवर्नमेंट को, और स्पीकर साहब को भी सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, देश में चर्चा होनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की पॉलिसी की। इंडियन गवर्नमेंट जो बिल्कुल सरेंडर हो रही है, हिंदुस्तान के किसानों का हित, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो हिंदुस्तान का किसान छोटे खेतों से प्रोडक्ट करता है वो मर जाएगा। अमेरिका देश का बहुत दुनिया का ताकतवर देश, उसके आगे हिंदुस्तान कहाँ टिक पाएगा। आप समझिए, एग्रीकल्चर का आप ना कहते कि एग्रीकल्चर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है तो झूठे लोग हैं। देश की सरकार को शर्म नहीं है। रशिया जैसे पुराने दोस्त को छोड़कर, जिस पर भरोसा नहीं कर सकते, ऐसे अमेरिका से दोस्ती करने जा रहे। पता नहीं उस फाइल में आपका कोई छुपा हुआ राज हो और ट्रंप के हाथ में हो, दबा रहा हो। पाकिस्तान में वॉर बंद करवाता है। डायरेक्ट आप रशिया से तेल मत खरीदिए, वेनेजुएला से खरीदिए। अब आप हमारे टैरिफ जीरो करिएगा। हिंदुस्तान जीरो करता है। हिंदुस्तान की करोड़ सीधी हो गई है, ट्रंप के आगे साष्टांग दंडवत कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी को। ये देश की गरिमा है, कोई पार्टी की नहीं, देश के प्रधानमंत्री की नहीं। हिंदुस्तान की 140 करोड़ प्रजा का इसमें हित है। उसका रेपुटेशन, उसकी आबरू अपने बिल्कुल धूल में मिल गई, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए शर्म आनी चाहिए बीजेपी को कि आप रूलिंग पार्टी में है, 10 साल से है, लेकिन ये धंधा जो कर रहे हैं अमेरिका के आगे घुटने टेकने की, रशिया से तेल बंद करने का, नुकसान 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 सब जगह वो, और जो हिसाब से आपने देश के किसानों का अहित किया है उसको मैं कंडेम करता हूँ। आने वाले दिनों में गुजरात नहीं, देश के किसान सोचे कैसी रूलिंग पार्टी है जो किसानों को गिरवे रख रही है वॉशिंगटन में। ठीक नहीं है। इतना ही मैं ज़रूर कहूँगा कि देश की पार्लियामेंट, उसका डिवैल्यूएशन हो रहा है, डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है, लोकसभा टेकन फॉर ग्रांटेड हो रहा है, और प्रधानमंत्री की इमेज डाउन हो रही है। रियलिटी लुनेटिक लोगों के हाथ में शासन हो, ऐसा हमको लगता है। और देश के प्रधानमंत्री की अगर इमेज डाउन हो जाएगी तो समझिए कि लंबा चलने वाला हिसाब किताब नहीं है। आने वाले कुछ ही दिनों में हो सकता है देश की गवर्नमेंट अस्थिर इनस्टेबल गवर्नमेंट डेवलप हो। ऐसे में मैं देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इन दो साथी है, चाहे बिहार वाले हो या आंध्र वाले हो, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रश्न हो रहा है। देश की जनता सावध रहे और मेहरबानी करके बीजेपी के चक्कर में न फंसे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।